की कोशिश करते हैं। अब मैं पटना के 10 सर्कुलर रोड के बंगले पर आ गया हूं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो का पूरा परिवार इसी बंगले में रहता है और आज के 1.5 साल पहले जब बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी का हाथ पकड़ने के लिए नीतीश कुमार आ रहे थे, तब उस वक्त जब मैं आया था 1.5 साल पहले, तब इस बंगले पर हजारों की भीड़ थी, एक उत्साह था। इस वक्त सन्नाटा है, लोगों में एक सस्पेंस है, नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि राहें फिर एक बार जुदा हो गई हैं। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में ये सरकार तो पटरी पर चल रही थी, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद बना ही हुआ था, इसके अलावा युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार लगातार दिए जा रहे थे, नौकरियां मिल रही थी। फिर ऐसे समय में नीतीश कुमार ऐसा फैसला उठाने क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश कुमार का मन बदल गया? और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? किन वजहों से वो आरजेडी का दामन छोड़ रहे हैं? कहां तो विपक्षी एकता के लिए पूरे देश में वो घूमा कर रहे थे, क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में जो चाहिए था वो नहीं मिला? और ये फैसला वो क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, इस वक्त जो बड़े नेता है, वो दिल्ली और पटना की भागदौड़ कर रहे हैं। जिस फ्लाइट में मैं आया, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी उसी में आना था, लेकिन उन्होंने वो फ्लाइट नहीं ली। बताया ये गया कि बीजेपी आला कमान ने उनको थोड़ी और देर तक दिल्ली में रुकने के लिए कहा है। वैसे पटना में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमएलसी, ये सारे लोग जो है पार्टियों के पटना बुलाए जा रहे हैं। और आप आरजेडी के ये देखिए माहौल, और इस बीच देखिए तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, वो कहीं से आए हैं, आप उनके बारे में जानते ही हैं। बहरहाल लोग क्या सोच रहे हैं और आम लोगों के बीच में क्या है, ये आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं। अब आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, अभी जो हम लोग आपके माध्यम से जो हम लोग को हमारे माध्यम से जो मैसेज मिल रहा है और कुछ हम लोग सुनाए जो सुन रहे हैं, पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या हो जाता है, वो स्थिर नहीं रहते हैं, स्थिरता उनमें नहीं है। हर साल भर 1.5 साल में इधर से उधर करने लगते हैं, जबकि खुद सीएम जो है उनके हिसाब से बनाया गया, वो सीएम पद पर थे, पता नहीं उनको क्या चीज की कमी होगी, क्या हो गया उनको जो इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। और ये जो है बिहार की जनता के साथ एकदम नाइंसाफी होगा अगर इस तरह का डिसीजन। लालू जी भी तो सुन रहे हैं कि जीतन राम मांझी को फोन कर रहे हैं, आओ तुम्हारे बेटा को डिप्टी सीएम बना देते, सरकार इधर बना लेते। वो तो बात की चीज है, वो तो अब अंदरूनी बात होगी, बड़े बड़े नेताओं की बात होगी। लेकिन मैं नीतीश जी के बारे में अगर इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो बिहार की जनता के साथ भारी अन्याय होगा। सरकार चल रही थी, रोजगार मिल रहा था, तेजस्वी जी इसमें जो है काम कर रहे थे। के सरकार 7 चुनाव लड़े विधानसभा का, और मझधार में बीजेपी को छोड़ के आरजेडी का हाथ पकड़ लिया, तब ठीक किया था। अब तो ये बात नीतीश जी को सोचना चाहिए था कि कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। जब आए हैं तो उनको स्थिर रहना चाहिए। आरजेडी वालों को नहीं सोचना चाहिए था? सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको नहीं जाना चाहिए था, क्यों दिया? आरजेडी के लोग मान ले जाए उस तरह का, वो आए यहाँ पर, उस तरह की बात हुई होगी कुछ, तो उनको मिला मौका कि चलिए आपको हम दिए, एक बार चांस आपको देते हैं, आप बिहार चलाइए। हमारे तेजस्वी जी भी बिहार चलाएंगे, और जैसा नीतीश जी बताए थे कि आने वाला 2025 का चुनाव जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा क्या होगा अब तो आने वाला समय बताएगा, अभी देखिए क्या होता है। बड़ा उदासन है, कोनो बात है? नहीं, हम लोग उदास नहीं है। नहीं, हम लोग हर सामना करने के लिए तैयार हैं। अरे राजनीति में तो ये सब होता ही रहता है, चुनाव तो हार ही गए थे। ये तो होता ही रहता है। तो आप क्या चाहती हैं? आरजेडी किसी तरह जोड़ तोड़ के सीट तो इनके पास जाना, सरकार बना, जोड़ तोड़ के क्यों करेगी? पूरा जनता का मैंडेट के साथ आएंगे हम लोग, आने वाला समय में पूरा जनता का मैंडेट के साथ आएंगे। राजीव जी, एक मिनट, 2020 में हमारे नेता बिहार के युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि फर्स्ट कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार नहीं बन पाई और सरकार से हम नहीं वंचित हो गए। लेकिन हमारे नेता हमेशा है सरकार की जो नीति थी उस पर आवाज उठाते थे, बात करते थे और हर चीज बिंदुओं पर वो आवाज उठा करके बताते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को लगने लगा कि एक नौजवान 30 साल का लड़का कहीं न कहीं है इससे उनको डर लगने लगा और किसी तरह से वो अपना गेम प्लान सेट कर करके बीजेपी
बीजेपी से ये कर करके और फिर ये हम लोग के टीम में आकर के सरकार बनाया और उन्होंने कहा था कि हम 2 महीना 3 महीना मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद फिर भाग दौड़ हम तेजस्वी यादव को बिहार का, क्योंकि युवा चेहरा है। अब इसके बाद अरे तो उधर कुछ मिला नहीं, इंडिया में कहाँ भाग दौड़ करें, ऐसा ही भाग दौड़ करें, कुछ मिला इंडिया में? तो इंडिया का तो मामला तो अभी ना आया था, लेकिन ये देखिए कि बिहार में जो इनकलाब किसने लाया, रोजगार का इनकलाब किसने फूका। 18 साल आप सत्ता में थे, उस वक्त आपको रोजगार समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त नहीं समझ में आता कि बहाली समझ में आया। लेकिन ये जो इनकलाब ये जो बिहार के अंदर में लाया, किसने लाया? तेजस्वी यादव जी ने। और 2,17,000 को जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिला, किसका श्रेय है? आज हमारा बैनर से पीछे फोटो तेजस्वी यादव का नहीं लगाया गया, नीतीश कुमार जी का फोटो लगा हुआ था, लेकिन हमारे नेता ने बोला कि हमको फोटो से लेना देना नहीं है, हमको ये आम जनता के लिए हमको काम करना है, युवाओं को रोजगार देना है। आज ये बताइए कि जो स्थिति और परिस्थिति जो अभी यहाँ पर पैदा कर दिया गया, कितनी अच्छी सरकार चल रही थी, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। आप ये बताइए मुझे, अगर नीतीश जी का ये हृदय परिवर्तन हुआ है और ये सब, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? मुझे तो अभी भी बहुत लंबी स्क्रिप्ट नजर आ रही है। जो चीज दिखाया जा रहा है मीडिया में, मुझे लगता है उससे इतर है, कुछ चीजें हट के हैं। अभी भी बहुत मीडिया में दिखाए 26 जनवरी का परेड आज ही सुबह हुई। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। कहाँ बैठे थे नीतीश जी, कहाँ बैठे थे तेजस्वी जी? ठीक है, कोई बातचीत, कोई वो नहीं कोई तो मुख्यमंत्री बातचीत हुई वो वहाँ बैठे हैं राजभवन में, वो यहाँ बैठे हैं। अभी भी कुछ इनपुट आने बाकी हैं, मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ। और अभी तक किसी भी मतलब इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। तो मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ चीज अभी भी नीतीश कुमार के पेट के अंदर है। और ये दोनों पार्टी के नेता, चाहे तीनों पार्टी के नेता, अपोजिशन वाले को भी मैं कह सकता हूं, उसमें अभी तक कुछ भी बोलने से क्यों इतना दूरी बना के रखे हैं लोग। अभी भी मुझे लगता है तस्वीर आज रात में भी से नहीं साफ होगी, कल तक आपको कुछ इनपुट मिल सकता है। और अभी भी यकीन करने की जरूरत है। तस्वीर साफ हो गई, 28 तारीख को बिहार में नई सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो अभी लेकिन उसमें क्या गुणा भाग पेच होगा ये सेट नहीं हो पा रहा। उधर भी तो बहुत लोग हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा है, RCP सिंह है, जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, उधर भी फोन खड़खड़ा रहा है सब तरफ। होता है ये चीज, गड़गड़ाने दीजिए फोन। लेकिन अभी भी लगता है मुझे, और ये आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में कल तक पता चले कि अभी भी महागठबंधन की सरकार बची हुई है, क्योंकि ये बेहतर सरकार थी। बोलू, अरे ऐसा चेहरे से लग रहा है रो देंगे। चेहरा RJD के हंसता शुरू से जो है कि हम रोते हैं का, हाँ? रोएंगे का है? अरे सरकार तो आती जाती रहती है। अरे ये तो होते ही रहता है, उसे क्या। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, चुनाव हो जाए? RJD के कार्यकर्ताओं में मायूसी तो मैं देख रहा हूँ। मैं जब इसी तरह की परिस्थिति का निर्माण 1.5 साल पहले हुआ था, तब भी इसी जगह पे था। क्या मजमा था, क्या नारा था, क्या झंडे। अब इस समय उदासी सी लग रही है। तो कुछ नहीं, यदि चुनाव भी होगा तो जनता जो है कि हम लोग सब एकत्रित हैं, पूरे बिहार का A to Z पार्टी। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं लग रहा है, तो लग रहा है कि ज्यादा मीडिया वाला झूठ मूठ कर रहा हाँ? है, ज्यादा मीडिया वाला झूठ मूठ कर रहा है। ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र क्लियर नहीं हो सूत्र रहा है। ज्यादा दिक्कत ये कर जो रहे हैं। सूत्र हम लोग डिबेट भी देखते हैं तो दूध के दूध और पानी के पानी अंदाज मिल जाता है कि जब हम लोग को गठबंधन के चाहे जो मीडिया जब सही से आप बात बोलते हैं तो आप तुरंत हटा के उधर लेकर चल जाते हैं। हम आप ऐसा मीडिया वाले, आप बहुत अच्छा, कुछ लोग हैं, दूसरा वाला। आप थोड़ा